नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, आज की वीडियो से हमारी तुंगनाथ बाबा के दर्शन की जो यात्रा थी उसकी सीरीज शुरू हो चुकी है, जिसमें हमने बाइक से लगभग 1100 किलोमीटर की यात्रा की। हमारी इस यात्रा में हम दिल्ली से देहरादून, टिहरी, घनसाली और फिर चोपटा तक गए। इस यात्रा में हमें पंच केदार में से एक बाबा तुंगनाथ धाम और अपना अलग पौराणिक महत्व रखे चंद्रशिला चोटी के भी पावन दर्शन हुए। साथ ही वापस आते हुए प्रयागराज में पवित्र नदियां अलकनंदा और मंदाकिनी के पावन संगम के भी हमने दर्शन किए। इसके अलावा और बहुत कुछ आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगा, इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। अक्टूबर की सुबह मैं घर से निकला और पहुंचा कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन, जहां मुझे मेरे दोस्त, मेरे ट्रैवलिंग पार्टनर वीरू वीरेन नेगी से मिलना था। वीरू बेसिकली उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन से बिलोंग करता है और शायद इसीलिए उत्तराखंड उसकी फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन भी है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि वीरू के साथ ये मेरा तीसरा उत्तराखंड का बाइक ट्रिप था और हमेशा की तरह ये पूरी ट्रिप उसी ने प्लान की थी। हमें कहाँ कहाँ जाना है, कहाँ रुकना है, सब कुछ। कश्मीरी गेट से हम लोग पहुंचे अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन, जहाँ से हमें बाइक रेंट पर लेनी थी। एड्रेस ढूंढने में काफी दिक्कत हुई, लेकिन इन सब के बावजूद हम बाइक रेंटल ऑफिस पर 9:15 बजे तक पहुंच गए, जबकि ऑफिस खुलना था 10 बजे। और ऐसा इसलिए था कि वीरू को बाइक लेने के बाद थोड़ी देर के लिए अपने ऑफिस जाना था और फिर हमें दोपहर 1 बजे तक दिल्ली से निकलना था। लगभग 2 घंटे इंतजार करने के बाद 11 सवा 11 बजे ऑफिस खुला और आगे जो हुआ वो हमारी एक्सपेक्टेशन के बिल्कुल बाहर था। सबसे पहले तो हमने फोन पे जो डील की थी वो एवेंजर 220 सीसी के लिए की थी, जबकि उनके पास सिर्फ एक एवेंजर बाइक अवेलेबल थी जो कि बिल्कुल बकवास कंडीशन में थी, इवन खुली पड़ी थी। जब एवेंजर नहीं मिली तो हमने उनसे रॉयल इनफील्ड 350 के लिए बात की, क्योंकि अब हम बुरी तरह से फंस चुके थे और इतना टाइम नहीं था कि हम कहीं और जाकर बाइक देख सके। इस पर अगेन जो चार्जेस, जो सिक्योरिटी अमाउंट उन्होंने व्हाट्सएप पे हमें कंफर्म किए थे इनफील्ड 350 के लिए, उससे कहीं ज्यादा वो लोग मांगने लगे। तो भाई लोगों, बड़ा झोल-झाल है इस धंधे में। थक हार कर हमें दूसरे ऑप्शन देखने को मजबूर होना पड़ा और फाइनली आर.के. पुरम आश्रम मेट्रो के पास से हमारी बाइक रेंटल की डील फाइनल हुई और इस तरह से दोपहर 1 बजे के बजाय शाम को 5 बजे हम दिल्ली से निकल सके, एवेंजर 220 सीसी के साथ नहीं, हिमालयन 411 सीसी के साथ। दोस्तों, ये सब आपको बताने का मेरा सिर्फ यही मकसद है कि अगर आप भी बाइक रेंट पर लेने की सोच रहे हो तो कुछ चीजें पहले ही क्लियर कर लेना, जैसे कि जो बाइक चाहिए वो अवेलेबल है या नहीं, सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना है, पर डे रेंटल कितना देना है। बाइक लेते समय कम से कम 2 से 3 किलोमीटर बाइक चलाकर जरूर देखें कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके अलावा जब भी बाइक लेकर चले उससे पहले उनके सामने ही बाइक की चारों तरफ से वीडियो बना ले, ताकि बाइक हैंडओवर करते वक्त किसी तरह का कुछ इशू क्रिएट ना हो। दिल्ली से चलने के बाद हमने अपना पहला ब्रेक लिया मेरठ पहुंचकर, जो कि मेरा होम टाउन भी है। और भाइयों, यो है हमारा गांव खड़ोली, जहां मैंने ना सिर्फ अपना बचपन बिताया बल्कि ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद भी कई सालों तक मैं यहाँ रहा। इसलिए जब भी कभी हरिद्वार बाईपास से जाना होता है तो अपने गांव को देखकर बचपन की सारी यादें ताजा हो जाती है। और ये ऐसी फीलिंग होती है ना भाई, जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है, शब्दों में बताया नहीं जा सकता। क्योंकि हम पहले ही काफ़ी लेट हो चुके थे तो ज़्यादा कहीं रुके नहीं और सीधा रुड़की पहुंचकर हम लोगों ने डिनर किया और फिर देहरादून में होटल ले लिया। इस तरह से हमारा पहला दिन मेंटली काफ़ी थका देने वाला रहा, लेकिन आने वाले दिनों में खूबसूरत नज़ारों की एक्साइटमेंट और बाबा तुंगनाथ के दर्शन की लालसा के आगे ये कुछ भी नहीं था। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपसे जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में, जिसमें आप उत्तराखंड की हसीन वादियों के अलावा आज विकास का प्रतीक माने जाने वाले टिहरी डैम के पीछे की कहानी से भी रूबरू होंगे। वीडियो आपको कैसी लगी बताइएगा जरूर, और साथ ही कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना ना भूले। जय बाबा तुंगनाथ।